बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला के करम फ़ज़ल के साथ खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा और इस वीडियो में आपको बहुत ही कीमती बातें बताई जाएंगी। जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही अहम है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार नहीं भी करना चाहते तब भी इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज में पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड बहुत कुछ इजाफा होने वाला है। जब आपने अपने शेड के अंदर चूज़े डालने का इरादा कर लिया हो तो सबसे पहले अपने फार्म को अंदर और बाहर से चूना लगा दे, उसकी अच्छी तरह से सफाई करें। तो दोस्तों, चूज़ा आपने डाल लिया। अब बात करेंगे चूज़े की पहले हफ्ते की डेथ रेशो की। चूज़े की पहले हफ्ते की जो डेथ रेशो है वो नॉर्मल 1 या 1.5 चूज़ा है, यानी 100 में से 1 या 1.5 चूज़ा मर जाता है। अगर आपने 1000 का फ्लाक डाला हुआ है तो 10 से 15 चूज़े अगर एक हफ़्ते के अंदर पहले हफ़्ते में मर जाते हैं तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन है। इसी तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका शेड कितना है। अगर 2000 का आपका शेड होगा तो 25 या 30 चूज़े आपके एक हफ़्ते के अंदर अगर मर जाते हैं तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन है, आपने इसमें घबराना नहीं है। अगर चूज़ों की अमवात की तादाद इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आपके लिए ख़तरे की घंटी है। वो भी कोई मसला नहीं है, उसके लिए आपने तदाबीर कौन कौन सी करनी है, चूज़ों को मौत से बचाना किस तरीके से है, वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में पॉइंट्स बताऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप भाइयों में से किसी का इत्तफाक हुआ हो, आपने फार्म का अगर विज़िट किया हो तो आपने देखा होगा कि कुछ चूज़ों को उन्होंने एक कॉर्नर पे अलग से जगह बनाकर उनको रखा हुआ होता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो बाय बर्थ चूज़ा कमज़ोर होता है, किसी की एक टांग कमज़ोर होती है, किसी की आंख का मसला है या कोई कोई और वजह है, कोई और बीमारी उनके अंदर वो पहले ही दिन से अगर देख लेते हैं तो फार्मर्स जो होते हैं वो उन चूज़ों को नॉर्मल चूज़ों से अलग कर देते हैं और उनकी एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट होती है। वो जो चूज़े होते हैं उनको आपने गिनती में नहीं लेना। जो चूज़ा एक टांग से कमज़ोर होता है उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जब चूज़ा अंडे से निकलता है 2-4 घंटों के अंदर डब्बे में जब पैक होकर वो आपकी तरफ आता है तो उस दौरान डब्बे में नीचे अखबार बिछाकर चूज़े को ऊपर रखते हैं, तो वो एक बड़ी वजह हो सकती है। चूज़ा फिसल कर उसका अगर बैलेंस आगे पीछे हो गया तो वो एक टांग से जो है वो माज़ूर हो सकता है। आपको करना ये चाहिए कि चूज़ा जब वो अंडे से निकलता है तो उसके नीचे बुरादा या भूसा बिछा के उसको डब्बे में डाला जाए ताकि वो आराम से जो है वो डब्बे के अंदर खड़ा हो सके। दूसरा, स्पेशली जब आपका चूज़ा नया होता है तो उसकी जो फ़ीड है और उसके जो पीने के लिए पानी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरी फ़ीड और साफ़ सुथरा पानी आप चूज़ों को पिलाकर चूज़ों की डेथ रेशो में कमी ला सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं और आपके चूज़े शुरू में ही इतने मर जाते हैं कि आपका इस कारोबार से दिल ही उठ जाता है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद बहुत सारे बंदों ने मेरे से कांटेक्ट किया था, फ़ीड के मुतल्लिक मालूमात लेते थे या और पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से बहुत कुछ वो जानना चाह रहे थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार करें, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इनको आप मद्देनज़र रखें। इनकी आप केयर करेंगे तो 40 दिनों में ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं। आपको इनकी मेडिसिन्स का इल्म होना चाहिए कि कौन सा चूज़ा किस पोजीशन पर है, और अगर चूज़े को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फ़ौरन आप ही अपने चूज़े के डॉक्टर हैं। एक छोटे से चूज़े के लिए आप बाहर से किसी डॉक्टर को नहीं मंगवा सकते, अपने चूज़ों के डॉक्टर आप खुद हैं। तो इसलिए मेडिसिन्स के बारे में आपको प्रॉपर इल्म होना चाहिए और अपने तजर्बे के लिहाज से अपने तरीके से अपने चूज़ों को मेडिसिन्स दें। चूज़ों का आपने बहुत बारीकी से ख्याल रखना है, उनको सर्दी से भी बचाना है और उनको गर्मी भी नहीं लगने देनी।
चूज़े का जो टेम्परेचर है वो 36 तक होना चाहिए। टेम्परेचर को मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तो पंखा लगाकर भी टेम्परेचर को बराबर कर सकते हैं गर्मी के मौसम में, लेकिन हमारे इलाकों में ये तरीका आसान और मुफ्त है कि फार्म के बाहर पर्दे लगा दिए जाते हैं। गर्मी के मौसम में पर्दों को नीचे कर दिया जाता है ताकि चूज़े गर्मी से महफूज रहें और उनका टेम्परेचर जो है वो बराबर रहे। और जैसे ही शाम के टाइम मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो रात को वो पर्दे ऊपर होते हैं ताकि बाहर से ताज़ा हवा भी आए और चूज़े का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए। पानी के लिए ये जो पानी के बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आपने इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना कि चूज़ा जो है वो छोटा जब होता है तो वो फिसल कर उसके अंदर अगर गिर जाए तो वो पानी में मर ना जाए। पानी का लेवल इस तरीके से आपने रखना है ताकि चूज़ा बआसानी पानी पी भी ले और पानी ज़ाया भी ना हो। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मुश्किल काम है, मुश्किल फार्मिंग है। 24 घंटे बंदे ने इस चीज़ को देने हैं तब जाके बंदे को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसीलिए छोटे से छोटा फार्म भी हो तो वहाँ पर लोगों ने 2 बंदे काम के लिए रखे हुए होते हैं। एक बंदा रात के टाइम इनकी देखभाल करता है, बार-बार चूज़े को जाकर देखना पड़ता है कि चूज़ा सही है या उसको कोई मसला है। क्योंकि ये 40 दिन का प्रोसेस होता है, 40 दिन के अंदर ही आपको या तो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है या आप नुकसान भी उठा सकते हैं। नुकसान की वजह यही है कि अगर एक बंदा आप लालच करके रखेंगे तो वो रात दिन फार्म को उस तरीके से टाइम नहीं देगा। जब वो टाइम नहीं दे पाएगा तो चूज़ा ऑटोमेटिकली अगर उसके साथ कोई मसला होगा तो वो मर भी जाएगा और जैसे-जैसे चूज़े मरते जाएँगे तो आपको इस तरह नुकसान होगा, एक बंदा ना रखने की वजह से। तो ये 24 घंटे का काम है। आपके चूज़े की जो डेथ रेशो बढ़ जाती है उसकी एक वजह ये भी है कि जगह आपके पास कम होती है। अगर आपका शेड 5000 चूज़े का है तो कभी भी आप उसके अंदर 5000 चूज़ा ना डालें बल्कि 4000 या 3500 इस तरह करके आप उसके अंदर चूज़ा डालें। क्योंकि अगर जगह तंग होगी तो चूज़े एक दूसरे के नीचे आएँगे और उनकी टांग टूट सकती है या वो मर भी सकते हैं। जितनी ज़्यादा खुली जगह आप उन्हें देंगे उतनी ज़्यादा आपके चांसेस कम होंगे चूज़े की डेथ के। आपके पास आपके फार्म के अंदर फीडर्स और ड्रिंकर्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए और उसके अंदर जो खुराक है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर खुराक कम होंगी या फीडर्स और ड्रिंकर्स जो हैं ये जो आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं ये अगर कम तादाद में होंगे तो होगा ये कि जो शुरू वाले चूज़े हैं वो उन पर करीब से पहुंच जाएंगे और खुराक और पानी पी लेंगे और जो पीछे रह जाने वाले चूज़े होंगे उन तक खुराक नहीं पहुंचेगी अगर फीडर्स और ड्रिंकर्स कम होंगे तो लिहाजा आपने प्रॉपर फीडर्स और ड्रिंकर्स रखने हैं। अगर आपके पास 100 चूज़ा है तो आप इस हिसाब से 10 फीडर्स और ड्रिंकर्स आप रख सकते हैं। अगर आप सारी बातों का ख्याल रखते हैं, फीडर्स और ड्रिंकर आपके पास पूरे हैं, आपने उसके अंदर खुराक भी डाली हुई है, प्रॉपर आपका चूज़ा खुराक भी ले रहा है, लेकिन अगर आपने उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखा तब भी आप अपने चूज़े से हाथ धो बैठेंगे। आपके चूज़े की डेथ रेशो बढ़ सकती है। लिहाजा आपने चूज़ों की और अपने फार्म की सफाई का बेहद ख्याल रखना है अगर आप इस काम से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल मार्जिन हासिल करना चाहते हैं। अब आखिर पे ये बात आ जाती है कि आपने हर लिहाज से अपने चूज़ों का ख्याल रखा, उनको खुराक टाइम पर दी, उन्हें साफ़ पानी दिया और उनकी सफाई का भी ख्याल रखा, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके फ्लॉक के अंदर कुछ चूज़े 2-3 दिन के बाद 2 या 4 चूज़े या ज़्यादा तादाद में उनको खुराक नहीं लग रही या वो आपको बीमार नज़र आ रहे हैं तो उन चूज़ों को आपने जो सेहतमंद चूज़े हैं उनसे हटा के एक अलग जगह पर रख देना है और उनकी एक अलग से फ़ीड उनको देनी है और उनका ख़्याल रखना है। उससे होगा ये कि आप अपने उन बीमार चूज़ों को बचा सकते हैं मरने से। वो कैसे कि जैसे आप देख रहे हैं कि वो चूज़े अगर कमज़ोर हैं, अगर सेहतमंद चूज़ों के साथ ही उन्हें रखा गया तो सेहतमंद चूज़े खुराक और पानी पीने के टाइम पे या वैसे किसी टाइम पे उनको दबा दबोच के तो वो उन्हें मार सकते हैं। लिहाजा जो बीमार और कमज़ोर चूज़े होंगे उनको एक अलग जगह दी जाएगी, उनकी अलग तरीके से ट्रीटमेंट की जाएगी, तो आप चूज़ों की डेथ रेशो से
उनको आप कम कर सकते हैं। इंसान तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है, बाकी अगर उसकी नीयत आसान हो तो अल्लाह पाक कोई भी कारोबार हो उसमें इंसान को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, नहीं, उसको गोटी तो आज मुनाफा ही छुट्टी है। देता है। ये थी कुछ अहम बातें जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनसे फ़ायदा होगा। और इससे पहले मैंने एक पोल्ट्री फार्मर का इंटरव्यू लिया था, वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये है पोल्ट्री फार्मर जो फार्मिंग करता है बंदा, उसका नंबर। आप मज़ीद जो भी मालूमात लेना चाहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड, वो आपको इस नंबर पर कॉल करके बआसानी मुफीद और मुफ्त मशवरे दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना रखें ख्याल, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।